हस्तमैथुन करना आपकी आदत नहीं है, आपका स्वभाव है। ऐसे स्वभाव वाले लोग सिर्फ अपने जननांगों से नहीं परंतु जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे ही व्यवहार करते हैं। जीवन में बस सपने देखते रहना, कल्पनाएं करते रहना, सोचते रहना, बातें करते रहना, काम न करना, काम को हमेशा टालते रहना, ये सभी उसी मानसिकता का भाग है जो आपको हस्तमैथुन कराती है। इसलिए यदि मात्र हस्तमैथुन की आदत हटाने का प्रयास करेंगे तो नहीं हटेगी। पूरे मानसिकता को जड़ से ही हटाना होगा तभी हटेगी। वो कैसे होगा, चलिए आइए देखते हैं। अपनी वाणी का मूल्य रखो, मतलब कुछ बोला है करने को तो उसे करो। विचार में मत खोए रहो, मतलब आवश्यक से अधिक विचार में समय ना दो। विचार पर तुरंत काम करना सीखो। छोटे मोटे काम को टालना बंद करो। एक बार में एक ही काम पर ध्यान दो। जब तक पिछला काम अधूरा हो तब तक नए विचारों को बाजू में रखकर काम पूरा करने पर ध्यान दो। कम बोलो और काम अधिक करो। यदि इतना करोगे तो भी आप अपनी इस हस्तमैथुन वाली मानसिकता काफी हद तक हटा दोगे। अब मानसिकता कैसे हटाएंगे ये समझ लिया, परंतु हस्तमैथुन की आदत कैसे हटाएंगे आइए जानते हैं। हस्तमैथुन और पॉर्न दोनों मित्र आदतें हैं। अधिकतर बार दोनों साथ में ही होते हैं। यदि एक नहीं है तो दूसरे के होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यदि पॉर्न नहीं होगा आपके पास तो हस्तमैथुन करने की इच्छा भी काफी कम हो जाएगी। उसके बाद आप ये जान लीजिए कि पॉर्न और हस्तमैथुन करने के आपके जीवन में संभव अवसर कौन से होते हैं, कौन से वे स्थान है, कौन सा समय और स्थितियां हैं जब आप सबसे अधिक हस्तमैथुन का कृत्य करते हो। उनको पहचानो और उन्हें हस्तमैथुन रोधक बना दे, मतलब मास्टरबेशन प्रूफ। अधिकतर लोगों के लिए यह 3 संभव अवसर है जब वे हस्तमैथुन करने के लिए सबसे अधिक प्रेरित होते हैं। पहला, बाथरूम। बिना गमछे के नग्न होकर कभी न नहाएं। नहाते समय भी अपने आप को कभी संपूर्ण नग्न अवस्था में ना देखें। गांव जैसी अवस्था है तो घर के बाहर ही नहाने की आदत लगाएं। बाथरूम में नहाते हैं तो कभी उसकी कुंडी बंद करके ना नहाएं। बाथरूम या शौचालय में कभी फोन लेकर ना जाएं। दूसरा समय, रात का समय सबसे अधिक उपयोग किया जाता है पॉर्न देखने और हस्तमैथुन का काम करने के लिए। इसलिए जितना हो सके जल्दी सोने का प्रयास करें। परिवार में सबसे पहले और अधिक से अधिक 10 बजे सो जाने की आदत लगाएं। ये समय तमस प्रधान होता है, इसलिए जितना देर से सोते हैं उतनी ही आपकी वृत्ति राक्षसी और भोगी होने लगती है। तीसरा, एकांतवास। एकांत स्थिति में यह वृत्ति सबसे तीव्र होती है, इसलिए हमेशा किसी न किसी की उपस्थिति में काम करें। घर पर कोई ना हो तब तुरंत घर से निकल जाएं और घर के आंगन में सबके सामने ना कर सको तो गांव के मंदिर या बाग आदि में चले जाएं, परंतु अपने आप को बंद कमरे में अकेला कभी न छोड़ें। ऐसे ही जो स्थान, समय और स्थिति आप में पॉर्न देखने और हस्तमैथुन करने की वृत्ति को प्रेरित करती है, उन स्थान, समय और स्थितियों को प्रयत्न करके हस्तमैथुन रोधक बना दें और उन नियमों को दृढ़ता से पालन करें। अब सवाल ये आता है कि जब हस्तमैथुन करने का मन हो तब क्या करें? तो यदि आप ऐसे स्थान, समय या स्थिति में नहीं होंगे तो आपको ऐसा मन नहीं करेगा। इसलिए यदि इनमें से एक में हो और मन होता है तो तुरंत अपने नियम याद करो और उसका पालन करो। और इतना हमेशा याद रखें कि और कोई देख रहा हो या नहीं, परंतु सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवता, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, भूमि, 12 साक्षी और अंत में स्वयं परमात्मा तो आपको निरंतर देख ही रहे हैं। मृत्यु के बाद जब यमराज के दरबार में आपके कृत्यों का हिसाब लगेगा तब आप जब झूठ बोलने का प्रयास करोगे ये सोचकर कि किसी ने मुझे नहीं देखा, तब यही 12 साक्षी प्रमाण देते हैं कि हाँ हमने देखा है, हम वही थे। तो अगली बार जब ऐसा कुछ करने का विचार आए तो अवश्य सोचिएगा कि आपके आसपास वो 12 लोग खड़े खड़े आपको ही देख रहे हैं और उन्हें शर्म आ रही है अपने पुत्र को ऐसा करते देख। आप स्वयं विचार करें कि आप वो काम करते हुए कैसे दिखते हैं, आपके हाव भाव कैसे हो रहे हैं, आपका मुंह कैसा दिख रहा है। आपके पूर्वजों ने युद्ध लड़कर अपने प्राण की आहुति लगाई ये सोचकर कि मेरी पीढ़ी महान बनेगी, समाज की, संतों की, परिवार की सेवा करेगी और सभी ऊपर के लोगों से वे आपको बाथरूम में अपने हाथ में अपना जननांग लेकर बैठे हुए कुत्ते के समान मुंह से लार और आंखों से हवस टपकते देखते हुए देख रहे हैं और धिक्कार रहे हैं कि किन नपुंसकों के लिए अपने सुखों और प्राणों का बलिदान दिया। उनका छोड़िए, कभी आप स्वयं अपना वीडियो लीजिए ऐसा काम करते हुए और देखिए। अगर ऐसा वीडियो आपके परिवारजन, पूर्वज और गुरुजन देखते हैं तो वे क्या अनुभव करते हैं? आपके बड़े कैसी शर्मिंदगी अनुभव करेंगे? आपके हृदय में बैठे भगवान भी ऐसा ही अनुभव करते हैं अपने बच्चों को ऐसा करते देख। तो ये सब काम करना बंद कीजिए, बड़े हो जाइए और एक पुरुष बनिए। और अगर आप नए हो ब्रह्मचर्य पालन की यात्रा में और आपको सब करने के बाद भी हस्तमैथुन आदि करने की तीव्र इच्छा हो रही है और आपका पता नहीं है कि क्या करे जब हस्तमैथुन की तीव्र इच्छा आए, तो सिर्फ एक सरल उपाय को हमेशा अपनाएं। मन में ही नाम जप करो, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। आज से पहली बात बंद करो, हस्तमैथुन बंद करो, ठीक है? खुली हवा में सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो,
सात्विक भोजन करो, हरी पत्ती वाला अधिक भोजन करो और राधा नाम जप करो, तुम ठीक हो जाओ। ठीक है, राधा नाम जप करो, आज से अस्तमय तुम मत करना, बिल्कुल। और आप 2-3 किलोमीटर जितना दौड़ सकते हो उस रफ्तार से दौड़ो और सात्विक भोजन पाओ। सात्विक भोजन मतलब कोई मांस मदिरा ये सब चीज नहीं होनी चाहिए, हरी सब्जियां हैं, दाल है, रोटी है, पाओ और सत्संग सुनो और राधा नाम जप करो। 1 महीने में हमें बताना कि तुम ठीक हो रहे हो कि नहीं, तुम्हें कैसा लग रहा है। 1 महीने अस्तमय तुम मत करना आज के बाद, ठीक है। और यदि आप नास्तिक हो तो ऐसे में जैसे ही आपको ऐसा कोई दृश्य दिखे तुरंत ही उस दृश्य को अपनी दृष्टि से हटाओ, खड़े हो जाओ और कम से कम 15 दंड या 30 बैठक लगाओ। यदि ये भी ना कर सकते हो तो कम से कम 8 मिनट तक टहलो। उन 8 मिनटों में अपने जननांगों को ना छुएं, कुछ और उत्तेजक दृश्य ना देखें, उत्तेजक लोगों से दूर हो जाएं और अकेले में हो तो परिवार, मित्र या सार्वजनिक जगह पर चले जाएं। यदि खड़े भी नहीं हो सकते तो तुरंत ही ऊपर सीधा आकाश की ओर देखकर आंखें खुली रखकर त्राटक करें। याद रहे, इतना ऊपर देखिए कि गर्दन की मांसपेशियों में थोड़ा खिंचाव आए। गर्दन की मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग आपके मस्तिष्क के रंध्रों को भी स्ट्रेच करती है, जिसके तुरंत ही आपके विचार और मानसिक स्थिति रीसेट होने लगते हैं। इसलिए जब भी थोड़ा भी विचार को लेकर संशय हो तुरंत ही गर्दन को आसपास और ऊपर नीचे की ओर स्ट्रेचिंग करें, परंतु गलती से भी अपने जननांग को हाथ मत लगाओ। अभद्र दृश्य पर दृष्टि पड़े और दिखे तो तुरंत ही एक्शन ले। स्पीड ऑफ एक्शन इज द की।